हेलो, कैसे हैं आप लोग और कहां से हैं, है ना। और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, है ना। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे संख्या पद्धति, है ना, संख्या, अंक, है ना, और संख्या का प्रकार, है ना। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग अभाज्य संख्या तक देख चुके थे, है ना। अब हम लोगों को देखना है सेकेंड पार्ट में अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और विभाज्यता का नियम, है ना। और विभाज्यता का नियम कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 11 तक, है ना। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, है ना, और हमारे वीडियो को आप लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, है ना। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप अपना अध्ययन जारी रख सके, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहां से, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर छूट गया था, इसीलिए हम लोग पुनः इसको देखने का प्रयास करते हैं, है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का है दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जो संख्या एक और स्वयं से ही विभाजित होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर कहा जाता है। क्लियर है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक, है ना। ये सभी संख्या किससे विभाजित है, तो एक और स्वयं, स्वयं मतलब क्या, अपने आप से, खुद से ही विभाजित है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। यह कौन सी संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है ना। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, अनंत है ना। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। कितना है, 15 अभाज्य संख्या है ना। और 1 से लेकर के कहां तक, 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। आप इसको याद कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना। जुड़वा मतलब क्या होता है, 2 अभाज्य संख्या, तो हम लोग जान चुके हैं जिसका एक और स्वयं ही गुणनखंड हो, है ना। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या गुणनखंड नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। जुड़वा है यहाँ पर क्या, 2, है ना। तो अब देखेंगे किन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। जैसे 3, 5 के बीच का अंतर 2 है ना। 5, 7 के बीच का अंतर क्या है, 2 है। 11, 13 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 17, 19 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 29 और 31 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसी तरह से आगे तक, है ना। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहा जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। सॉरी यहाँ पर छूट गया थोड़ा, क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहा जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे कि 1 से 50 तक कुल कितना जुड़वा अभाज्य संख्या होता है ना। तो 1 से 50 तक कुल कितना जुड़वा अभाज्य संख्या होता है, 6 होता है ना। और 1 से लेकर के 100 तक कुल कितना जुड़वा अभाज्य संख्या होता है, तो 8 होता है। क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, है ना। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, है ना।
अब देखते हैं कि सह आभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है ना। यदि HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो, तो ए और बी जो है वो क्या कहलाता है, सह आभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाता है। मतलब क्या कि यदि दो संख्या का मौसो कितना हो, 1 हो, तो वह कौन सा संख्या कहलाता है, सह आभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर क्या होता है ना। संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर है ना, कंप्लीट नंबर संपूर्ण संख्या क्या होता है ना। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग संख्या से क्या हो, दोगुना हो, क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं 6 का गुणनखंड कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 6 है। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी गुणनखंड को जोड़ देते हैं ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना आ गया, 6 बराबर कितना आ गया, 12। अब यहाँ पर 6 है, इसका दोगुना आया गुणनखंड का योग कितना, 12 है ना। तो 6 कौन सा संख्या है, संपूर्ण संख्या है ना। पूरा हम लोग देखेंगे किसको, 28 को। तो 28 का गुणनखंड कौन कौन सा संख्या हो सकता है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 7, 14 और क्या है, 28 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी गुणनखंड को जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस कितना, 28 है ना। तो कितना आ गया योगफल, 56 है ना। अब देखेंगे कि 28 का यह 56 दोगुना है या नहीं है, हाँ है। तो 6 और 28 कौन सा संख्या है, संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर है ना। तो संपूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो जिस संख्या के गुणनखंड का योग संख्या से क्या हो, दोगुना हो, क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक पे ध्यान देते हैं है ना। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर है ना। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। क्लियर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जिस संख्या को P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके है ना। और कंडीशन क्या होता है कि जबकि Q इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तो वह कौन सा संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर P क्या है, अंश है, Q क्या है, हर है ना। मतलब क्या कोई भी भिन्न के रूप में संख्या है तो उसका मान मतलब हर में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है। अब देखते हैं इसका हम लोग कुछ एग्जांपल। ठीक है। जैसे 1/3 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे -2/5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है ना। 2.1/3 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है ना। -5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग सभी को P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर -5 तो -5/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में है। लेकिन Q का मान तो शून्य नहीं है, तो Q का मान है क्या, तो 1 है ना। इसीलिए यह कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे √4 परिमेय है कि नहीं है, तो √4 का पूरा वर्गमूल निकल रहा है कितना, 2, तो हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। यह भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। √9/16 कौन संख्या है, √9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 आ गया। 16 का वर्गमूल कितना, 4, तो यह भी एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जिस संख्या को P बटा Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके है ना, और जबकि क्या हो, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वह कौन सा संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या
इरेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है? इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रूट टू कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 3 अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना। 3.1416 डॉट 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 यह कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं? क्लियर है? वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो कैसे खिचड़ी बनाते हैं? दाल, चावल, आलू, है ना, नमक, हल्दी सभी को क्या करते हैं? मिला देते हैं, है ना। तो क्या बन जाता है? खिचड़ी बन जाता है। इसीलिए वास्तविक संख्या को अभी हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं। जैसे 1/2 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, -1/3 परिमेय संख्या, है ना, 0 परिमेय संख्या, है ना, रूट 2 कौन संख्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, ना। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम लोग क्या कर दिए? सम्मिलित कर दिए। तो यह कौन सा संख्या बन गया? वास्तविक संख्या। मतलब क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाता है, ना। और वास्तविक संख्या के समूह को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे क्या? विभाज्यता का नियम। किसका नियम? विभाज्यता का नियम। क्लियर है? तो विभाज्यता का नियम सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? 2 से विभाज्यता का नियम। कितना से? 2 से विभाज्यता का नियम, है ना। मतलब क्या कि 2 से कौन कौन सा संख्या क्या हो सकता है? पूर्णतः विभाजित हो सकता है, ना। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो? शून्य हो या क्या हो? सम संख्या हो, है ना। क्या हो? यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर, है ना, क्या हो? शून्य हो या सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित होता है, ना। जैसे इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 36,850 है, इसके इकाई स्थान पर या संख्या के अंत में क्या है? शून्य है। तो यह कौन सा यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है? इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जैसे 38,286 है ना, इसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो यह भी क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 96,484 है, इसके इकाई स्थान पर कौन सा संख्या है? सम संख्या है। तो यह क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर क्या हो? शून्य या सम संख्या हो, तो वह क्या होता है? 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे यहाँ पर है 36,850 के इकाई स्थान पर शून्य है, 38,286 के इकाई स्थान पर 6 है, 96,484 के इकाई स्थान पर 4 है। तो ये सभी संख्या 2 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 3 से विभाज्यता का नियम, है ना। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है ना। मतलब क्या कोई भी संख्या दिया हुआ है तो हम लोग कैसे जांच करेंगे कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या को देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके सभी अंक को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, है ना। और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा उसमें देखेंगे कि 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है या नहीं। यदि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह क्या होगा? 3 से भी विभाजित होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे है 861, है ना। जांच करना है कि 861 जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। बिना भाग दिए चेक करना है विभाज्यता के नियम से, है ना। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग जो है
है ना, वह किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो सबसे पहले इसके हम सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 प्लस 6 प्लस 1 तो कितना हो गया, 8 6 14, 1 कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखेंगे कि 15 में 3 से भाग लग रहा है या नहीं, हाँ लग रहा है, कितना बार में, 5 बार में। तो 861 जो होगा वह 3 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर है। फिर हम दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कितना, 8793, है ना। देखना है कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है ना। तो इसके सभी अंक को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस कितना आ गया, 3, 8 7 15, 15 9 24, 3 कितना आ गया, 27। अब 27 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, हाँ 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8793 भी जो होगा वह 3 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, है ना। 4 से विभाज्यता का नियम, है ना। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम, है ना। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर क्या हो, शून्य हो या 4 से विभाज्य संख्या हो, तो वह संख्या 4 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है ना। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है 8700, इसके इकाई और दहाई स्थान पर क्या है, शून्य है। तो यह संख्या 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। जैसे फिर हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर है 10,820, मतलब इसका इकाई और दहाई का जो अंक है वो कौन है, 20 है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, 5 चौका 20, इसीलिए 10,820 जो होगा वह 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे है 11,924, इसका इकाई और दहाई स्थान का जो अंक है वो कौन है, 24 है ना। यह 24 4 से पूर्णतः विभाजित है, 6 चौका 24, इसीलिए 11,924 जो है यह 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम, है ना। 5 से विभाजिता का क्या नियम होता है ना। तो 5 से विभाजिता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य हो या क्या हो, 5 हो, है ना, तो वह संख्या 5 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे है 8,885, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, तो यह क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 11,870 है, इसके इकाई स्थान पर कौन है, शून्य है, तो यह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे है 21,845, इसके इकाई स्थान पर कौन है, 5 है, तो यह संख्या 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है।